Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने एसएलओ को कवर करेंगे जिसमें हम प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं जिसमें प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक एक्टिविटी नजर आ रही है, आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए, इस डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कीजिए और इस डिस्क्रिप्शन को करेक्ट ऑर्गन के साथ मैच कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको आसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट के ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस किया और हमने दो ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस किया, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, और हमने मजीद देखा कि ये किन ऑर्गन से मिलकर बना है। तो बेटा हम आज के लेक्चर में उन्हीं ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड लेवल को कवर करेंगे। तो बेटा हमारा आज का जो ऑर्गन होगा वो है रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि हमारे पास रूट प्लांट के अंदर किस फंक्शन को परफॉर्म करती है। वेरी गुड, रूट्स हमारे पास दरख्तों को या पौधों को जमीन में थामे रखती है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की। तो बेटा अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम रूट का एक क्रॉस सेक्शन लें तो बेटा सबसे आउटर लेयर जो हमारे पास आती है वो एपिडर्मिस है, और अगर इसके फंक्शन को देखें तो बेटा ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये रूट को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट पैथोजन से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा इन सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होती, इन सेल्स के दरमियान किसी भी किस्म की स्पेस मौजूद नहीं होगी। तो बेटा ये हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे आउटर लेयर होती है। अगर मजीद हम अंदर आगे मूव करें तो बेटा हमारे पास एपिडर्मिस से बिल्कुल आगे मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। और बेटा कोर्टेक्स का काम हमारे पास ये है कि ये एपिडर्मिस से वाटर की कंडक्शन करवाती है जाइलम की तरफ। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रूट का एक फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। तो बेटा इसी वाटर को एब्जॉर्ब करवा के ये स्टेम की तरफ रेगुलेट करवाती है। और बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मजीद क्लियर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये मल्टी लेयर मौजूद है जिसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया, और ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नेक्स्ट टू एपिडर्मिस मौजूद है। इसके बाद अगर हम फर्दर लेयर्स को डिस्कस करें तो हमारे पास अगली लेयर्स होंगी एंडोडर्मिस। बेटा कॉर्टेक्स के बिल्कुल आगे हमारे पास जो लेयर मौजूद होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो बेटा ये वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और डबल लेयर भी हो सकती है। तो बेटा मजीद अगर हम आगे इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास अगली लेयर आती है पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस ये बिल्कुल एंडोडर्मिस के नेक्स्ट मौजूद होती है, और पेरीसाइकल का बेटा काम ये है कि ये वेस्कुलर बंडल्स जो जाइलम है और फ्लोएम है इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। और बेटा इसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो ये है सिंगल लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम का नाम देते हैं। और बेटा याद रखिए कि कैम्बियम हमारे पास जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करती है। उसके बाद बेटा अगर फर्दर हम मूव करें तो हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन को देखें तो बेटा ये हमारे पास जाइलम है, जबकि आपको ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज फ्लोएम। और हम जानते हैं कि ये वेस्कुलर बंडल्स फूड और न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन का काम करते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो बेटा ये वाटर की कंडक्शन करवाएगा। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और फैक्टर है जिसको हमने समझना है इधर, वो है स्ट्रेचिंग फोर्स।
अब बेटा स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होती है? बेसिकली ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि न्यूट्रिएंट या वाटर की कंडक्शन करवाने में मदद देती हैं। आपको पता होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास यही एब्जॉर्ब हुआ हुआ वाटर या फिर मिनरल्स प्लांट के हर हिस्से तक जाते हैं। तो बेटा इन्हीं फोर्सेस के जरिए ये काम पॉसिबल होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हम किसी स्ट्रॉ की मदद से कोई भी ड्रिंक सक करें, तो जिस तरह आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो, उसको पुल करते हो, इसी तरह बेटा हमारे पास प्लांट के अंदर इन फोर्सेस की मदद से पानी की या न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन होती है। तो बेटा हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आज एक स्किल अचीव करेंगे जिसमें हम प्रिपेयर्ड स्लाइड के ऊपर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। और बेटा इस स्किल को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की मदद लेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप बआसानी उस लिंक तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। हम सबसे पहले यहां से अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो बेटा हमारा आज का सैंपल है रूट, तो हमने यहां से रूट को सिलेक्ट कर लिया। हम इस स्लाइड को उठाएंगे और इसकी जगह पे प्लेस करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। और बेटा जब हम इसका आईपीस से व्यू लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। और हम मज़ीद इसको अगर इसका मज़ीद बेहतर इमेज देखना चाह रहे हैं तो हम इसकी रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेंगे 40x पे। तो बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। वेरी गुड। तो बेटा हमने उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया? बेटा सबसे पहले तो हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं जो एपिडर्मिस से उभर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आउटर लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है। और बेटा एपिडर्मिस के बाद हमारे पास मल्टी लेयर मौजूद है सेल्स की, जिसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया। और बेटा कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो है एंडोडर्मिस, एंड नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पेरिसाइकल इज प्रेजेंट। ठीक। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स आते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। और बेटा अगर आप इस स्लाइड का मजीद अच्छा एक व्यू लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी रेजोल्यूशन को मजीद एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो बेटा ये थी हमारी स्लाइड जिसको हमने ऑब्जर्व किया। अब बेटा इसी नॉलेज को हम अपने लेक्चर को सबसे पहले सम अप करते हैं, उन टर्म्स को सम अप करते हैं जिनको हमने समझा। हमने मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया, लेयर्स को डिस्कस किया। लाइक एपिडर्मिस, हमने कहा कि ये प्लांट में रूट में सबसे आउटर लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉर्टेक्स को। हमने कहा कि एपिडर्मिस के बाद हमारे पास एक मल्टी लेयर्स मौजूद होती हैं सेल की, जिसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया। और इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर को कंडक्ट करवाती है एपिडर्मिस से जाइलम की तरफ। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एंडोडर्मिस है। और बेटा एंडोडर्मिस को हमने कहा कि ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और डबल लेयर भी। और हमने इसके फंक्शन को देखा कि ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पेरिसाइकल इज प्रेजेंट। और बेटा पेरिसाइकल के फंक्शन को हमने देखा कि ये वेस्कुलर बंडल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कैम्बियम एक ऐसी सिंगल लेयर है जो वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करती है। उसके बाद हमने लास्ट पे वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम की लोकेशन, हमने इनकी पोजीशन को देखा। और मजीद ये चीज सीखी कि हमारे पास फ्लोएम फूड की कंडक्शन करवाएगी जबकि जाइलम वाटर की कंडक्शन करवाएगी। और मजीद हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रेचिंग फोर्स यानी ऐसी फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स के जरिए ये पानी या न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन करवाते हैं प्लांट के हर हिस्से तक। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एक्टिविटी को आसानी सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आप फर्दर अपनी स्क्रीन पे नजर आने वाले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और इनके इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आपने इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में प्लांट के मजीद ऑर्गन्स लाइक स्टेम एंड लीव्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।